वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र त्यागी। इस क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 4.4, जिसमें आपको पता करना है नेचर ऑफ रूट्स। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको निकालने हैं कि उसके रूट्स हैं वो रियल नंबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमेशा इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c, जहाँ पर x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं और जो x का कोफिशिएंट है उसे b बोलते हैं और जो c है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसके लिए आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रखा है x = -b + रूट के अंदर है b² - 4ac/2। ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ा होगा। तो इसके लिए इसको जब आप पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं a b और c की, तो आपको एक वैल्यू आपकी दोनों जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आ जाते हैं। एक बार जब आप प्लस लेते हैं और सेकंड टाइम आप माइनस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, तो आपको ये कंप्लीट फार्मूला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो b² - 4ac ये गिवन है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर दिख रहा है डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो जब आप इसकी ही इतनी b² - 4ac को सॉल्व कर आप पता कर सकते हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो कैसे हैं, जो रूट्स हैं वो रियल नंबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको केवल इतना ही सॉल्व करना है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन आती है, इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, व्हेन b² - 4ac > 0। जब भी अगर ये b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है <0 होगा, देन इक्वेशन हैज़ टू रियल रूट्स, ओके, बट विच इज़ नॉट इक्वल। जब भी b² - 4ac <0 होगा तो इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स। उसके जो रूट्स हैं वो तो रियल होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, ओके, नॉट इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन आती है व्हेन b² - 4ac = 0। जब ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो जब ये =0 होता है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट होते हैं वो रियल होते हैं और रूट इक्वल भी होते हैं, ओके। जब b² - 4ac = 0 है तो इसके रूट फाइंड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं x = -b/2a। इससे आप इसके रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं व्हेन b² - 4ac = 0। और जब b² - 4ac <0 है तो आप इसके रूट निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले से आप इसको निकालोगे, ठीक है ना। जब नेचर ऑफ रूट्स ही निकालना है तो केवल आप इसको डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करोगे। एंड थर्ड कंडीशन आती है व्हेन b² - 4ac <0। 0 से छोटा है, तो ये 0 से जब कम है तो ये नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव नंबर जब रूट के अंदर आते हैं तो ये रियल नंबर नहीं होते। तो आप बोलोगे रूट्स आर नॉट रियल नंबर, रूट्स आर नॉट रियल, ओके। जो रूट्स आएंगे वो एक रियल नंबर नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है b² - 4ac आपको केवल इसको लेना है, और इससे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स रियल नंबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए आप केवल डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प ले सकते हो उससे। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये वर्ड्स को यूजफुल रहेंगे, उसमें आप इनको नोट कीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। आपको पता करना है कि जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आप उन कंपैरिजन करते हैं x² + bx + c से। जब आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, a तो आ जाएगा 2, और b कितना होगा, b होगा -3, और c कितना होगा, c होगा 5। जब आप डिस्क्रिमिनेंट d क्या बोलोगे, b² - 4ac, जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 × 2, और c की वैल्यू कितनी है 5। तो d कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, प्लस का आएगा माइनस का 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो नंबर आया माइनस का 40, 40 में से 9 माइनस करोगे माइनस का 31 आया। जब ये डिस्क्रिमिनेंट पार्ट
लेस देन जीरो है तो आप क्या बोलोगे, दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो रियल नंबर नहीं होंगे। जब भी डिस्क्रिमिनेंट पार्ट, मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड क्या बताई थी इसकी, सॉरी कंडीशन थर्ड, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, जब ये लेस देन जीरो होगी तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको इस टाइप से शो कर देना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसकी वैल्यू पुट करिए तो नेगेटिव नंबर आया तो बोल दोगे दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ओके। आप इसको नोट करो। सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपको इसके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो इसके लिए a इक्वल टू तो कितना आएगा, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू कितना होगा, b इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट होता है b इक्वल टू माइनस का 4√3 और c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 4। जब आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू लोगे तो डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी है, 4√3 माइनस का इसका होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। जब 4√3 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, ये नेगेटिव नंबर है। मैं आपको बताऊं जो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा और 4 का मल्टीप्लाई आएगा तो कितना होगा, 16। जब रूट के अंदर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर है वो रूट के बाहर आ जाता है। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 टाइम रूट बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 16 3 = 48, ये हो जाएगा 48 माइनस ये कितना आएगा, 4 3 = 12 12 4 = 48, ये भी 48 आया। तो 48 में से 48 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट जब भी 0 को इक्वल आएगा तो मैंने बताई थी कंडीशन नंबर सेकंड क्या थी, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब भी ये 0 के इक्वल होगा देन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और दोनों रूट इक्वल होंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, एक सेकेंड, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था माइनस का x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मैंने बोला था। फिर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये तो 0 को इक्वल आ गया तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है वो 0 के इक्वल आएगा तो आपको उसके रूट निकालने के लिए कंप्लीट फार्मूला नहीं लेना, आप इससे भी निकाल सकते हो। माइनस बी अपॉन 2a में पुट करोगे तो जो रूट आएंगे वही उसका आंसर होगा। आप इसमें पुट किया तो b की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस का 4√3 माइनस 4√3 रूट के अंदर अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा 4√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 2√3 अपॉन 3, इस टाइप से आ जाएगा। और ये फर्स्ट रूट ए होगा और सेकंड रूट भी ए होगा क्योंकि दोनों रूट इक्वल होंगे। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, ये √3 है तो √3 से इसको 3 को डिवाइड कर सकते हो तो इधर भी इस टाइप से आ जाएगा, इधर 2 अपॉन में √3। जब आप √3 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है ना, आप इसको नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 व्हेन वी कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब आप इसका इससे कंपैरिजन करोगे तो a इक्वल टू तो क्या आएगा, a इक्वल टू होगा 2 और b इक्वल टू आएगा माइनस का 6, c इक्वल टू क्या आएगा, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होती है 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पार्ट कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी है, -6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो 6 का स्क्वायर करोगे, नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा 36 माइनस 4 2 = 8 8 3 = 24
24 आया। 36 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 1 12 आ जाएगा। 12 आया तो इसके लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन बताई थी, फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, वैन b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है क्या होगा, मोर देन 0, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, मोर देन 0। तो इसके लिए इस इक्वेशन हैज़ टू रियल रूट्स बट विच आर नॉट इक्वल। रूट्स रियल तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से। फर्स्ट क्या होगा, b की वैल्यू -6 और इधर भी इसको 1 सेकंड के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए। ये तो 12 आ गया। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस माइनस इसकी तो b² - 4ac की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी आई, 12/2a। 2a की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना आ जाएगा, 6 का प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 6 प्लस -12/2 = 4। इस टाइप से आएगा। व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन देन 6 + 12/4, तो ये क्या होगा, 12 और 6 18/4 = 9/2। जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तब आया 9/2। व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा, 6 - का 12/4, तो ये इस टाइप से आ जाएगा। 12 में से 6 माइनस होगा, माइनस का 6/4, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2। एक तो आया 9/2 और सेकंड आया -3/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए, फर्स्ट का थर्ड। जब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x = -b की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये माइनस और माइनस का 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट के अंदर 12। आपने अभी सॉल्व किया, b² - 4ac, तो ये रूट के अंदर 12 आ जाएगा अपॉन 2, a की वैल्यू है 2, तो ये 6 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस ये रूट के अंदर 12 है तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2√3। ऐसा क्यों, तो 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 6 3 और 3 से आया 1। जो पेयर बन जाते हैं उस नंबर को एक बार रूट से बाहर लिया जाता है और जो रिमेनिंग रह जाता है उसको रूट के अंदर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अपॉन 4। इस टाइप से जिस नंबर का पेयर बन जाता है उसको तो रूट के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे दैन वी टेक पॉजिटिव दैन 6 + 2√3/4, इस टाइप से आ जाएगा। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। यहाँ पर 6 ± 2√3/4 है। आप इस कंप्लीट इक्वेशन से आप 2 कॉमन लीजिए ऊपर से, तो क्या आएगा, 2 कॉमन लिया, 3 ± √3, ये 2 तो कॉमन ले लिया आपने और अपॉन 4, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2, तो आपके रूट क्या आ जाएंगे, 3 ± √3/2। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे और नेगेटिव साइन लोगे तो आप इससे निकाल सकते हो x, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए। जब भी एक नंबर है जो रूट के अंदर होता है तो जब उसका पेयर बन जाता है आप उसका एलसीएम ले लिया करो। तो जो पेयर बन जाता है उस नंबर को रूट के बाहर निकाल देते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता, जो सिंगल टाइम आता है, तो उसको रूट के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, 2√3 नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका आप इन्होंने बताया है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट इक्वल होंगे जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब 2 रूट इक्वल होंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो 0 के इक्वल होगा, b² - 4ac = 0 होगा ना, b² - 4ac = 0, जो मैंने कंडीशन नंबर 2 बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
वैन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तब ही तो ये पॉसिबल है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ए इक्वल टू तो क्या आएगा, ए इक्वल टू 2 होगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और बी इक्वल टू होगा के जो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी इक्वल टू होगा 3। ओके, जब आप इसको पुट करोगे तो क्या आएगा, बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी होगी 2, और सी की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0 आएगा। के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। आप 24 को इस साइड में लाइए तो क्या आएगा, 24 इक्वल टू के स्क्वायर। जब आप के का रूट करोगे के इक्वल टू रूट के अंदर 24 आ जाएगा। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और अगर इसकी रियल वैल्यू चाहिए तो 24 का आप एलसीएम ले लो। मैंने बताया था 2 से काटोगे तो कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1। जिन नंबर का पेयर बन जाया करे, ऐसे 2 का और 2 का एक पेयर बन गया तो इनको रूट के बाहर लिख दो, और 2 और 3 का पेयर नहीं बना तो इनको ऐसे ही रहने दो। 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू एक्स की वैल्यू, और जो रूट के बाहर आता है नंबर वो प्लस का होता है माइनस का, दोनों का होता है, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2√6। जब आप x की वैल्यू 2√6 पुट करोगे तो इस इक्वेशन के हैं 2 रूट्स आएंगे और दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है ना, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। मैंने आपको बताया था जब कंडीशन नंबर 2 बताई थी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब मैंने बताया था वहाँ पर कि जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है कि इसके इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे और दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ पहले, तो इसको के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या गिवन है, ए इक्वल टू तो आएगा के, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वही ए की वैल्यू होती है, और बी की वैल्यू आएगी माइनस का 2 के, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो एक्स माइनस का 2 के, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है सी। जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे डिस्क्रिमिनेंट पार्ट में पुट करोगे इक्वल टू 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन क्या होगा, बी की वैल्यू माइनस 2, के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू है 6। 2k का होल स्क्वायर करोगे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 4k स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 4k 6 4 ज़ा 24k आ जाएगा। 24k को इस साइड में लाओ आप, ये तो इक्वल टू 0 था तो ये 24k इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा, k से इसका स्क्वायर कट जाएगा, और ये 4 से 4 6 ज़ा 24, तो k इक्वल टू 6 आ जाएगा। जब आप k की वैल्यू 6 पुट करोगे तब ये पॉसिबल होगा कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल तो होंगे ही, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ऐसा पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव आम का बगीचा बनाना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी लेंथ है ना वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, ठीक है, दोगुनी है, एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और इस जो रेक्टेंगुलर ग्रोव है उसका जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको इसको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे लेट्स टेक द लेंथ ऑफ द पार्क इज 2x, ओके, x लोगे तो फिर इसको x/2 करना पड़ेगा, एंड ब्रेथ इक्वल टू x, ठीक है, लेंथ इक्वल टू 2x एंड ब्रेथ इक्वल टू x, क्योंकि जो ब्रेथ की लेंथ है ना वो डबल है तो ये 2x हो जाएगी एंड x हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता करना है जो इसका एरिया है वो सेकंड कंडीशन गिवन है 800 मीटर स्क्वायर।
तो आपको पता होगा जो एक रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो 2x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ओके, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ओके, 2 से इसको कट कर गया तो 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। जब x है तो आप इसका रूट लोगे इस इक्वेशन का कंप्लीट का, तो क्या आएगा, x इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ओके, जब आप 400 आएगा, 400 का मैंने बोला था एलसीएम ले लिया करो और जिसके पेयर बना करें उनको बाहर निकाल लिया करो, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 200, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100, और 2 से डिवाइड करोगे तो 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 25, फिर 25 है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, फिर इसके बाद 3 से चेक करोगे, 3 से भी नहीं होगा, ये होगा 5 से डिवाइड, तो 5 5 से 25 और 5 5 से 1। आपको पता है एक पेयर तो इसका बन रहा है और एक पेयर इसका बन रहा है, एक पेयर इसका बन रहा है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा एक बार तो 2 इसमें से, और एक वाला ये बार 2, और नेक्स्ट टाइम 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो x इक्वल टू तो आ जाएगा प्लस माइनस 20। जब भी कोई नंबर है ना रूट के बाहर आता है तो वो प्लस माइनस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब आपको पता होना चाहिए ये लेंथ है, किसी भी लेंथ है या फिर लेंथ बोले तो एक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20। जब ये 20 है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ है 20 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 22 जा 40। तो आप बोलोगे यस इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज़ 40 एंड ब्रेथ इज़ 20 एंड एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो नोट कीजिए आप इसको, इसके आंसर है 20, इसकी जो लेंथ है वो है 40 और जो इसकी ब्रेथ है वो है 20। ओके, नोट करें। देखिए फोर्थ नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। जो 2 फ्रेंड हैं उनकी एज का सम है 20 ईयर्स है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि इस टाइप की कोई इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो आपको उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। सो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट टेक द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कितनी होगी, फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज आपने ले ली x, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी होगी, फिर जब इनका सम 20 है तो ये फर्स्ट x है तो सेकेंड होगी 20 माइनस एक्स। ओके, एंड 4 years एगो, 4 years एगो, तो 4 years एगो ये हो जाएगी x माइनस 4, एंड सेकेंड की कितनी हो जाएगी, सेकेंड की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, माइनस 4 और कर दो तो 16 माइनस एक्स। ओके, 16 माइनस एक्स, इसकी तो आ गई x माइनस 4, और सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज होगी 4 years एगो 16 माइनस एक्स। ओके, और इनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो है 48, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 हुआ। तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, तो जब 16 का x में करोगे तो आ जाएगा 16x, 16 का 4 में करोगे माइनस का 64, ये माइनस का x है, जब इसका x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर, एंड x का 4 में करोगे तो कितना आएगा प्लस का 4x इक्वल टू 48। आप इस इक्वेशन को उस साइड ले जाइए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 16x और ये 4x, ये 20x है, 20x इस और माइनस का 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 48 इधर था। तो इधर मैं बता दूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 48, ये 64 है उस साइड जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का 64, और ये 20x है जब आप राइट साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो 20x है उधर गया हो जाएगा नेगेटिव का 20x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x एंड प्लस का 8 4 12 110 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन थी, जो इंफॉर्मेशन से आपने एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब आपको फाइंड करना है कि जो इसके क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है तो इसके आपको रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट एक रियल नंबर है तो ये इक्वेशन पॉसिबल होगी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट एक रियल नंबर नहीं है तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लीजिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -20। बी की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है एंड कांस्टेंट टर्म होगी 112। ओके, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। ओके, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी हाँ 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस और 4 का 112 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8 4 4। तो ये नंबर आया, ये निगेटिव वैल्यू आई माइनस का 48। मैंने बताई थी उसमें इक्वेशन कंडीशन नंबर 3 बताई थी, वैन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, जब ये 0 से कम होगा, ठीक है ना। वैन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो इसके जो रूट्स होंगे इक्वेशन के वो क्या होंगे, एक रियल नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जब रूट्स रियल नंबर नहीं है तो इस टाइप्स की कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इक्वेशन इज डजंट एग्जिस्ट। ओके, दिस इक्वेशन डजंट एग्जिस्ट बिकॉज दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको यहीं पर इसको नोट कर लो। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। क्या ऐसा पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पैरामीटर है 18 मीटर है और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। पैसा ले लो, ये लेंथ को l एंड ब्रेथ b। ओके, एरिया सॉरी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b। ओके, कितना होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b। तो ये गिवन है कितना है 80 मीटर है। ओके, जब भी एक रेक्टेंगल इस टाइप से होता है, इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, जब आप कंप्लीट इसका एक राउंड लगाओगे तो क्या आएगा 2l हो जाएगा और ये 2v हो जाएगा, तो 2l + b होता है, ठीक है ना। तो 2 से इसको जब आप कट करोगे 40, l + b इक्वल टू आ जाएगा 40, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ आप ले सकते हो, लेंथ इक्वल टू लेंथ l ले लो एंड ब्रेथ इक्वल टू आ जाएगी 40 माइनस l। ओके, यहाँ से आप ले सकते हो, लेंथ है और ब्रेथ है। फिर सेकंड कंडीशन गिवन है, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, एंड एरिया इज़ 400 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आप बोलोगे l मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ कितना है 40 माइनस l, ओके, इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से है क्योंकि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो 40 का l से मल्टीप्लाई करोगे 40l एंड माइनस का l स्क्वायर इक्वल टू 400। ओके, ये l स्क्वायर को इस साइड में लाओ तो l स्क्वायर एंड 40l को भी लाओ, माइनस का 40l एंड प्लस का 400। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, l स्क्वायर माइनस का l एंड 400। तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। इससे पहले आपको ये देखना है कि इस ऐसी कोई इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा भाई, वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर इक्वल टू तो हो जाएगा 1 क्योंकि जो l स्क्वायर है 1 है एंड v इक्वल टू हो जाएगा -40 और जो कांस्टेंट टर्म है c इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस 4, सॉरी इसमें पुट कर दो डायरेक्ट, v की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, तो माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 एंड a की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू कितनी है 400। जब आप 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1600 माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 ज़ा 1600 इक्वल टू, तो ये 0 आ गया, जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है वो 0 आ गया। तो इससे इक्वेशन पॉसिबल तो है बट इससे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे दोनों रूट्स, ठीक है। तो फर्स्ट रूट इसका क्या आया था l आया था और सेकंड था 40 माइनस l। जब भी एक ऐसा हो कि वी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 को इक्वल होता है, तो मैंने बताया था इसके दोनों रूट्स है ना इक्वल होंगे। जो कंडीशन नंबर
सेकंड आई थी, तो उसमें मैंने बताया था आपको। तो इसमें जो इसकी लेंथ है और ब्रेथ है दोनों इक्वल, आप पुट करके देखो कितनी है, एल इक्वल टू वी होगा, एल इक्वल टू 40 माइनस एल। जब आप एल को इस साइड लाओगे तो क्या होगा, 2l इक्वल टू 40, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इस पार की लेंथ 20 हो जाएगी और ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। जब 40 में से माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पर गिवन है b इक्वल टू है 40 माइनस एल, तो आप 20 पुट करोगे तो ब्रेथ भी इसकी 20 होगी और लेंथ भी इसकी 20 होगी, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए। इस एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट सोल्व कराया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।